चलो, हाँ, अपन लास्ट क्लास में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो देखना, अपन ने ये देखा था कि जैसे अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड की लेंथ 3, 4 और 5 के बराबर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड की लेंथ 3, 4 और 5 के बराबर है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट वाला जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री के बराबर। 4 के अपोजिट वाला जो एंगल है वो होता है 53 डिग्री के बराबर, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा था, इसके हिसाब से साइन 37 की वैल्यू निकाली थी। साइन 37 की वैल्यू होगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया था। इसके बाद अपन cos 37 भी लिख सकते हैं। cos 37 की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। cos 37 की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा cos 37, ठीक है। सिमिलरली अपन क्या कर सकते हैं, tan 37 भी लिख सकते हैं। tan 37 हो जाएगा अपोजिट अपॉन बेस, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने बताई थी। इसके बाद आप साइन 53, cos 53 और tan 53 इन तीनों की वैल्यूज भी निकाल सकते हो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अगर साइन 53 निकालेंगे तो वो हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, साइन 53 निकाल सकते हैं। cos 53 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। tan 53 निकाल सकते हैं। tan 53 हो जाएगा बेस अपोजिट अपॉन बेस, tan 53 हो जाएगा अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट अपॉन बेस, ठीक है। मैंने बोला था कि ये सारी वैल्यूज अपने को क्या करना पड़ेगी, याद करना पड़ेगी। और साथ में मैंने बोला था कि cos 120 की जो वैल्यू है ये एक वैल्यू याद रख लो। cos 120 की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू याद रख लो। ये सारी वैल्यूज फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं लिखा था ये वो उसको नोट कर लेना। जिन लोगों ने पहला लेक्चर मिस कर दिया था वो लोग ये जरूर नोट कर लेना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोई मेडिकल वाला है क्या, कोई मेडिकल वाला है क्या? सब मेंस वाले हैं। जो मेडिकल का है वो हाथ रेस कर सकता है। तनुज, ठीक है। चलो, तो मेडिकल वालों के लिए कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं। जो मेंस वाले हैं ना वो तो ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे आगे चल के। जैसे साइन के अंदर a प्लस बी लिखा हुआ है,
तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपके सामने साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। फिर अगर आपके पास कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। और अगर आप कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने को काम आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में कुछ और फॉर्मूले है, जैसे साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूले भी आगे कहीं पर यूज हो सकते हैं। ठीक है, फिर कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस को थीटा माइनस वन। इसकी वैल्यू होती है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले कॉपी कर लो। मेडिकल वालों को अभी इसको याद कर लेना है। जो मेंस वाले हैं वो अपने आप सीख जाएंगे ये सारे फॉर्मूले, क्योंकि तुम लोग मैथ्स में पढ़ लोगे, मैथ्स में चैप्टर आएगा पूरा। सौरभ,
हाँ भाई, नोट कर लिया ये। हम लोग को आवाज आ रही नहीं आ रही है? अपने फोन या फिर लैपटॉप को आपको स्टेबल रखना है और बार बार बैक का बटन नहीं दबाना है ना? बार बार जूम मीटिंग में बैक का बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन, चलो। इसके बाद अपन है ना स्लोप के बारे में बात करने वाले हैं। स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अभी सब कुछ मैथमेटिकल रहेगा, आगे जाके ये फिजिकल चीजों में मर्ज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका रेलेवेंस अपने टॉपिक के साथ आते जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक, तो जैसे देखना ये अपना एक्स एक्सिस है, यहां पर अपना वाई एक्सिस है। अपना एक्स एक्सिस है और अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहां पर अपन ने क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये लाइन, ये वाली लाइन हमारे पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, इस केस में लाइन का जो स्लोप है ना, इस केस में लाइन का जो स्लोप है वो होता है टेन थीटा के बराबर। इस केस में लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि जैसे ये वाली लाइन है ना, अगर आप देखोगे, अगर आप पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते जाओगे तो ये लाइन आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। ये लाइन आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। तो जो भी लाइन आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी ना, उस लाइन का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। जो भी लाइन आपको इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, उस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जो लाइन ऐसे ऊपर जाएगी उसका स्लोप पॉजिटिव, और जो लाइन ऐसे नीचे आएगी, जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे लाइन नीचे आएगी ना, उस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूं तो इसको अपन बोलेंगे लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। और अगर अपन ऐसी लाइन बनाते हैं तो इसको अपन बोलेंगे लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। जो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग चलने पर ऊपर जाते जाए उसको बोलेंगे लाइन विथ पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप, और जो लाइन नीचे आए उसको बोलेंगे लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब लाइन ऊपर जा रही है, नेगेटिव स्लोप का मतलब लाइन नीचे आ रही है। इस तरीके से अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर। जैसे आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। ठीक है, और
ये लाइन दे रखी है, इस तरह की एक लाइन दे रखी है। इस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। ए वाले पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, और बी वाले पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले अवेलेबल है। पहला फॉर्मूला है ये स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट अपने पास अवेलेबल है, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। छापो ये। हो गया ये, आगे देखें।
चलो देखना, एक लाइन है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,4, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,9। आपको स्लोप निकालना है। आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखना, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये y2 होगा, ये y1 होगा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा हमारा स्लोप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/1 के बराबर। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, ये लाइन है 1,2, यहाँ पर पॉइंट है 4,5, इसका स्लोप निकालना है। निकालो, तो पहले वाला क्वेश्चन नोट करो और फिर इसका स्लोप निकालो। स्लोप 1 आ जाएगा। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी नोट कर लो तुम लोग। अभी क्या अपने कुछ लेक्चर्स एकदम बेसिक लेवल पे ही चलेंगे, थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें सिखाते जाऊंगा मैं। मेजर जो चैप्टर्स हैं वो ये मान के चलो एक हफ्ते के बाद चालू होगा, जो अपना एक्चुअल चैप्टर है वो हफ्ते भर के बाद चालू होगा। हाँ भाई, स्लोप स्लोप निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा अपना स्लोप। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से स्लोप आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखना। अभी तक अपन ने स्लोप के बारे में क्या क्या पढ़ा है। स्लोप tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
और स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होती है। ये तो स्लोप के दो फॉर्मूले हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर लाइन ऊपर जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन नीचे आ रही है तो स्लोप नेगेटिव। लाइन ऊपर जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, लाइन नीचे आ रही है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी तक अपन ने देखे। ठीक, इसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन पता है क्या होती है? लीनियर इक्वेशन, जो भी इक्वेशन ax, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर लिखी जा सकती है उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है उस इक्वेशन को अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन असल में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये क्या करेगी, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर x के बदले 1 पुट करोगे तो यहाँ पर 2 माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 3y, y की वैल्यू 2। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमें ये समझना है कि जब आपने x की वैल्यू 1 डाल दी इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू एक निकल के आती है। वो y की वैल्यू एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करती है, हम ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना कि 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बेसिकली एक लाइन है। ये बेसिकली क्या है, एक लाइन है। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू 2 आ रही है। ये जो 1 और ये जो 2 है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1,2 जो है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये क्या कर रहे हैं, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। बेसिकली ये जो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आई, ये जो दोनों के दोनों टर्म्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1,2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1,2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पॉइंट जो कि इस लाइन पे लाइक कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये जो 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये जो वैल्यूज आई थी ना, ठीक है, दिस वैल्यूज represent coordinates of the point
ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हो तो y की वैल्यू 2 आती है। इसका मतलब क्या कि इस लाइन पे एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 और 2 होगा। ठीक है, छापो ये फटाफट। देखना यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन है। आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। आपको क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो अब स्लोप कैसे निकालेंगे समझना। स्लोप निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट करो। x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, लिख के बैठ गया अपन। इसके बाद x की कुछ और वैल्यू पुट कर दो, x की जो मन में आए वो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, मुझे यहाँ पर 4 पुट करना अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर x के बदले में क्या कर रहा हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 चाहो 0 पुट कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 पुट कर दी। 4 पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, -3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 12 की वैल्यू 3y आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 4 के बराबर आ रही है, आ गई। ठीक है, बेसिकली अपन ने करा क्या पता है, अपन ने इस लाइन पे लाई करने वाले दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। आप सोच के देखो, ये है क्या, ये एक लाइन है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 है। ये क्या है, ये भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस लाइन पे ही लाई कर रहा है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,4 है। अब ध्यान से देखो, अपने को y2 माइनस y1 पता है, y2 माइनस y1 अपन निकाल सकते हैं और x2 माइनस x1 निकाल सकते हैं। तो अपन यहां से क्या कर लेंगे, स्लोप निकाल देंगे। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ठीक है, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, छापो ये एग्जांपल। बेसिकली आपको तो 2 पॉइंट्स चाहिए स्लोप निकालने के लिए, तो हमने वो 2 पॉइंट्स निकाल लिए। 2 पॉइंट्स निकालने के बाद अपन स्लोप निकाल सकते हैं।
माइनस का 1/2। आप तो कुछ भी पुट कर दो, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ, एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ। एक्स को अगर आप 0 पुट कर दोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से 4y की वैल्यू आ जाएगी -6। y की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो वो आ जाएगी -3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू आ रही है -3/2। इसके बाद आप क्या करोगे, x की कुछ और वैल्यू पुट कर दो, x की कुछ और वैल्यू पुट कर दो। अगर x की वैल्यू नहीं पुट करना तो y की वैल्यू पुट कर दो। चाहो तो y को 0 पुट कर दो, ठीक है, आप चाहो तो y को 0 पुट कर दो। मुझे y को 0 पुट करना आसान लग रहा है तो मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, y को जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो 2x प्लस 6 की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2x प्लस 6 की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -3। यहां से अपन ने निकाल ली x की वैल्यू -3। ठीक है, पहली बार मैंने x को 0 पुट करा, y निकाला। दूसरी बार मेरा मन हुआ y को 0 पुट करने का, मैंने y को 0 पुट करके x निकाल दिया। तो यहां पर क्या हुआ, हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो कि लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्लोप निकाल लूंगा। स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, इसको x2 बोल दो, इसको y2 बोल दो। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, यहां से स्लोप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा स्लोप। ठीक है, आपको बस दो कोऑर्डिनेट से मतलब है, आपको दो कोऑर्डिनेट मिल जाना चाहिए किसी भी तरीके से। एक बार ये आ गया तो फिर तो अपन स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, जिन लोगों से नहीं हुआ था वो कॉपी कर सकते हैं। चलो, हो गया नोट ये। ठीक है, आज अपना इतना ही देख रहे हैं, बाकी इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करके आना।
है ना। बाय बाय।